बिग बॉस के घर में अब हाथापाई भी शुरू हो गई है। घर में चिंटू को एक जोरदार थप्पड़ पड़ा है, उनका गाल लाल हो चुका है। हाँ, वही चिंटू जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। ईशा के करंट बॉयफ्रेंड यानी सामर्थ और चिंटू भैया को ये जोरदार थप्पड़ मारा है ईशा के एक्स बॉयफ्रेंड अभिषेक कुमार ने। हाथापाई ही सिर्फ बिग बॉस में पहली बार नहीं हो रही है, बिग बॉस की हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हो रहा है। जिसने थप्पड़ मारा है, जनता हो या बॉलीवुड के एक्ट्रेस, सभी उसी की साइड लेकर उसको सपोर्ट कर रहे हैं। सबका कहना है कोई कितना सहेगा। जब आप किसी को परेशान करने की हद पार कर जाओगे तो अगला हाथ उठाएगा ही, क्योंकि पोक करने की भी एक सीमा होती है। जैसा कि सबको पता है कि अभिषेक और ईशा उडारिया के सेट पर साथ काम करते थे, फिर वहीं से दोनों में प्यार हो गया, पर उनके रिश्ते का सही अंत नहीं हुआ। दोनों ने एक दूसरे के ऊपर मारपीट करने के आरोप लगाए। अभिषेक और ईशा का जब ब्रेकअप हुआ तो कहते हैं अभिषेक 6 महीने तक बिस्तर से नहीं उठ पाए, उनको मेंटली काफी कुछ झेलना पड़ा। और अब बिग बॉस में ईशा के करंट बॉयफ्रेंड सामर्थ यानी चिंटू भैया और एक्स बॉयफ्रेंड अभिषेक दोनों बिग बॉस के घर पे हैं। ईशा और उसके करंट बॉयफ्रेंड सामर्थ दोनों मिलकर अभिषेक को खूब परेशान कर रहे हैं और ये झगड़ा इस लेवल तक चला जाता है कि ईशा अभिषेक को टीवी तोड़ने के लिए, ग्लास फेंकने के लिए कहती हैं। इस झगड़े की शुरुआत में सामर्थ, अंकिता और ईशा एक साइड होते हैं, जबकि दूसरे साइड अकेले अभिषेक होते हैं। इस झगड़े के बीच में ही अभिषेक ईशा से कहते हैं मैं तेरी वजह से बेड पर था, मैं डिप्रेशन में चला गया था, तूने मुझे धक्का मारा, नाखूनों से काटा, तूने बहुत कुछ किया। और इसी बीच ईशा का साथ देने के लिए सामर्थ उनके साथ आ जाते हैं। वो अभिषेक के मुंह पर हाथ रख देते हैं, कभी वो अभिषेक के ऊपर कम्बल डाल देते हैं, कभी उनके मुंह पर टिश्यू फेंक देते हैं। जब एक बार वो उनके मुंह पर टिश्यू फेंक ही रहे होते हैं तो अभिषेक उनके गाल पर जोरदार थप्पड़ मार देते हैं। इससे पहले अभिषेक बिग बॉस से गुहार लगाते हैं कि मुझे बहुत परेशान किया जा रहा है, मेरा हाथ छूट जाएगा तो आप इसको संभाल लेना। इसके कुछ देर बाद ही जैसे ही अभिषेक के मुंह पर सामर्थ ने टिश्यू फेंका, अभिषेक ने तुरंत एक थप्पड़ जड़ दिया। जैसे ही अभिषेक का थप्पड़ सामर्थ के गाल पे पड़ा, हाहाकार ही मच गया। सारे लोग भाग कर आ गए। अब सबको यही लग रहा है कि इस वीकेंड के वार में अभिषेक को इस शो से बाहर कर दिया जाएगा। अभिषेक और सामर्थ में लड़ाई होने के बाद सामर्थ हर बंदे के पास जाते हैं और पूछते हैं कि अभिषेक के रहते हुए क्या आप इस घर में सेफ फील कर रहे हैं, जिसमें से काफी लोग कहते हैं हम अभिषेक के रहते हुए इस घर में सेफ फील नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसका अग्रेशन का लेवल बहुत ज्यादा है, हमें भरोसा नहीं वो कब किसके ऊपर हाथ छोड़ दे। इस ड्रामे के बाद बिग बॉस ने अंकिता, मन्नारा और अरुण को कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाया और सब कुछ पूछा। सभी ने बारी बारी से अपना पक्ष रखा। सभी ने कहा कि अभिषेक सारी हदें पार कर रहे हैं, वो ये सब फुटेज के लिए करते हैं, आज जो कुछ भी वो बहुत ज्यादा हो गया है। पर अगर सोशल मीडिया की बात की जाए तो बहुत सारे बॉलीवुड हीरो या बिग बॉस में भाग लेने वाले पहले के कंटेस्टेंट सब अभिषेक को ही सपोर्ट कर रहे हैं। सबका कहना है कि आप कितना परेशान करोगे। सामर्थ और ईशा मिलकर अभिषेक को बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। ये उसी का नतीजा था कि अभिषेक ने अपना हाथ छोड़ दिया। आखिर कुछ देर बाद अभिषेक को भी अपनी गलती का एहसास होता है, वो बिग बॉस से माफी मांगते हैं। ईशा और सामर्थ के पास भी जाकर सॉरी बोलते हैं, बट ईशा कहती हैं जब मैं इसके साथ रिलेशनशिप में थी, न्यू ईयर के दिन इसने मुझ पर हाथ छोड़ा था, मुझे इतनी तेज मारा कि मेरा चेहरा पूरा सूज गया था। मेरे पास वो फोटोज और वीडियो हैं। और उसके कुछ देर बाद आके मुझसे माफी मांग लेता है। आखिर ये पूरा माजरा क्या है, अभी हमारे समझ से परे है। हम ना अभिषेक को सपोर्ट कर रहे हैं ना सामर्थ को, हम ना किसी प्रकार की हिंसा को समर्थन करते हैं। बट आपका क्या कहना है कि अगर किसी भी बंदे को इतना हद तक पोक किया जाएगा तो क्या अभिषेक का हाथ उठाना सही था? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं।